भगवान श्री कृष्ण सन्यासी के रूप में कहने लगे हैं, राजा मैं ऐसे घर में भोजन नहीं करता जिस घर में कोई नन्हा सा बालक ना हो, घुटनों के बल चल कर के मेरी थाली की तरफ न बढ़े। मैं ऐसे घर में भोजन नहीं करता। सन्यासी की बात सुन कर के राजा खोपड़े को पकड़ कर के बैठ गया। कहने लगा, श्रीमान ये क्या कह रहे हो? अरे मेरे घर में 2-4 बालक नहीं हैं, एक ही था जो मैं काट करके तुम्हारे सामने शेर को डाल चुका हूँ। सन्यासी कहने लगे, राजा हमें दोषारोपण क्यों कर रहे हो? कोई बालक सिंह ने नहीं खाया है। अगर खाया है तो हमें बताओ। राजा कहने लगा, श्रीमान ये क्या कह रहे हो? सन्यासी कहने लगे, राजा तू हमें दोष लगा रहा है। अरे नहीं कोई बालक शेर ने खायो, काहे को रहो तू दोष रे लगाई। अरे अपने बेटा को आवाज लगाई है, तब राजा ने दई टेर लगाई। अगर तेरा बालक शेर ने खाया है, अगर नहीं खाया है तो अपने बालक को आवाज़ लगा, अभी झूठ और सच का पता लग जाएगा। आज सन्यासियों की ऐसी बात सुन कर के राजा ने अपने बेटा को आवाज़ लगाई, ओ बेटा तेरो बबुला रहो तो बुलाई रे। ओ बेटा रतन कुमार तेरो बबुला रहो तो बुलाई रे। अरे रोई रोई के जब राजा ने नैनन भरी गो पानी रे। बेटा रतन कुमार आखिरी बार मेरी लाज को निभाए जा। अरे हिलकी भरी गई अजू राजा की, ऐसे बचन सुनाए रे। तब राजा कहने लगा, ठीक है बेटा तुम नहीं आओगे तो मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा। अरे लई कटारी जब राजा ने और हृदय पे धरी जमाई। अरे लईती कटारी जब राजा ने और हृदय पे धरी जमाई, तब आवाज स्वर्ग से आई कपागल हुई गए पिता हमारे। और खेलत कूदत आज बेटा आंगन में पड़ो दिखाई। अरे भज के झपट लो राजा ने बीटा ले गए और पुचकारी। अरे देखो बेटा जब रानी रोई रोई रह जाई, मीठा ले बे चुप कारे लेती बलैया नाई अघाई। राजा रानी बड़े मगन भय वीरन ध्यान बिसरी नहीं जाई। जब राजा रानी पुत्र को सामने देख करके दोनों बड़ा प्रसन्न हुए, अपने बेटा को गोद में ले लिया है। जब मैया झपटी परित चौकास है और बन भुजा पकड़ लाई जाई, गोद में लेके आज बेटा को और अर्जुन ने लो छिनाई। आज दोनों पति पत्नियों ने अपने बेटा को आते हुए देखा है तो अपने बेटा को सारी बात भूल करके अपने बेटा को बड़ा प्यार करते हैं। जब बेटा में भूल गए तब तक भगवान श्री कृष्ण अरे चतुर्भुजी भगवान बन के सामने तुलो आए। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण बन के जोलो आए। महाराज भूप से राजा से कही तुरंत समझाई, ओरे धन्य धन्य तो राजा तो सो दानी नाई जग में। अब तो धन्य धन्य है राजा तो सो दानी नाई जग में। अरे दानी नाई जग में रे भूप कोई दानी नाई जग में रे राजा कोई दानी नाई जग में। ओरे धन्य धन्य राजा भूप तो सो दानी नाई जग में। भगवान कहने लगे हैं अपने असली रूप में आकर के, धन्य है राजा तेरे जैसे राजा संसार में नहीं है।
तेरी इस कीरत की भुजा स्वर्ग में फहराएगी। और भगवान कहने लगे, हैं राजा, हम तेरी इस त्याग से, प्रत्याग से, जो तुमने अपने धर्म को निभाया है, हम बड़े खुश हैं। ऐसा करो, तुम हमसे कुछ मांग लो। राजा कहने लगा, श्रीमान क्षमा करना, हम क्या मांगे तो हमारी रानी, जिसने 9 महीना उदर में रखने के बाद में भी अपने पुत्र का मोह त्याग दिया। रानी से कहा, रानी तुम मांग लो बेटी, क्या इच्छा है तुम्हारी। रानी कहने लगी, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जब जब धर के दे हौरे जगत में स्वामी आऊँ, मैं जब जब धर के दे हौरे जगत में स्वामी आऊँ। और जय बेटा पाऊँ रे, हाँ जय बेटा पाऊँ रे, हाय जय स्वामी पाऊँ। जय पति में पाऊँ स्वामी, दियो यही वरदान। महाराज प्रभु ने दे डालो वरदान, अब धन्य धन्य है भूप धर्म सो तू, सो न कोई और। भगवान ने वरदान दिया है, कहा राजा से तुम भी मांग लो। राजा कहने लगा, श्रीमन मुझे क्या चाहिए, मेरे पास संतोष रूपी धन है, सब कुछ है हमारे पास में। और जिसके पास में संतोष रूपी धन है, उसके पास में सब कुछ होता है। भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। क्षमा करें दोस्तों, एक कथा मैंने आपको मूलत ध्वज की सुनाई है। आशा करते हैं कि हम आगे और भी प्रोग्राम आपके समक्ष देंगे। ठलालो मछला जई हो चली, ठलालो मछला जई हो चली, अरे जय हो चली, अरे जय हो चली, ढलालो मछला जय हो चली, ढलालो मछला। धर्मराज जब लेखो मांगे, बेजर की तरह तुम जई हो छरी, ढलालो मछला जई हो चली, ढलाए लो मछला जई हो चली। अरे विनय कुमार है नाम मेरो, सुनियो मेरे भाई, महाराज कथा मैंने दई सुनाए भरपूर, और सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माप कसूर। बारे लांगुरिया, हाँ बारे लांगुरिया, हम तुम भीजे दोनों गेल में, अनरिति को बरसी गो मैं हमारे लांगुरिया, हम तुम भीजे दोनों गेल में, ऐसी काहे को रंगाई दई भर तार, या रगनी पे धरे धरे रंग उड़ी जाए गो, ऐसी काहे को रंगाई लई भर तार, चुनरिया रगनी पे धरे धरे रंग उड़ी जाए गो।